हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैंने 20 से 22 तक हाफ पेज तक मैंने भूमिका का आपको शेयर किया था रीड करके। तो मैं सोची उसके आगे का थोड़ा सा और रीड कर दूँ, नहीं तो अभी रह रहा है, क्योंकि अभी भागवतम के अध्याय भी मेरे को शुरू करने बीच में रह गए, तो इस वजह से अभी इसको मैं सोची थोड़ा सा कर दूँ फटाफट थोड़ा थोड़ा करके। तो करते हैं शुरू। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव ठाकुर की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो मैंने यात्री समझ लिया, यहाँ तक कर दिया था मैंने। यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से छूट गया था, रह गया था, वहाँ से स्टार्ट करूँगी। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो उनसे कुछ ही देर बाद मंदिर में पहुँचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा श्रील भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाए जाने का समाचार सुना। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य से परिचित थे। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। श्रील भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय श्रील गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए। जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे, तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की तरह श्री हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें श्री नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सब से आतिथ्य स्वीकार करने हेतु कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और श्रील भट्टाचार्य ने श्री काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई श्रील गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रही और श्रील गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं श्री भगवान है, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा।
शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे। वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि अल्पज्ञ सिरफरों के मतों से। भगवान श्री चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी। लेकिन श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य या श्रील गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रमाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने का अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। अंत में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र के रहने वाले थे और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री चैतन्य के नाना श्रील नीलांबर चक्रवर्ती श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। इस रूप में तरुण सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रील भट्टाचार्य में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। श्रील भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के आचार्य थे और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े थे। अतः श्रील भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान श्री चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने। शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वेदांत अध्ययन पर शंकर संप्रदाय का एकाधिकार है। वेदांत का अध्ययन सभी प्रमाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है, किंतु उनकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतया वेदांती वैष्णव के ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम लेखक को वैष्णव ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया। महाप्रभु ने श्रील भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली और वे दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठे। भट्टाचार्य 7 दिनों तक निरंतर बोलते रहे और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे और बीच में कोई व्यवधान नहीं डाला। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में कुछ संदेह उत्पन्न कर दिया। अतः उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया या कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। महाप्रभु श्रील भट्टाचार्य के समक्ष अपने को अल्पज्ञानी विद्यार्थी बनाए रखे और ऐसा स्वांग किया कि वे उनसे वेदांत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि श्रील भट्टाचार्य का मानना था कि यह सन्यासी का धर्म है। लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे श्री भगवान ने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय के तथाकथित वेदांती हो या किसी अन्य संप्रदाय के जो श्रील व्यासदेव के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं। वे इस महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रील व्यासदेव ने स्वयं श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ में दे दी है। जिसे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान नहीं है वह कठिनाई से ही समझ पाएगा कि वेदांत का मर्म क्या है। श्रील भट्टाचार्य जी बहुश्रुत विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंग्यात्मक आक्षेप को समझ गए। अतः उन्होंने पूछा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते क्यों नहीं। श्रील भट्टाचार्य जी उनके इतने दिन तक मौन रहने का प्रयोजन समझ गए। इसे स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था। अतः श्रील भट्टाचार्य जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट कर दें। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले, हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्माध्यक्ष यतः शास्त्र योनित्वा तथा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे सूत्रों के अर्थों को तो समझता हूँ, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने स्वयं के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाने में मेरे लिए कठिन हो जाता है। सूत्रों का प्रयोजन पूर्व से उन्हीं में वर्णित है, लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती है। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने उन सभी वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार वेदांत सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या कलात्मक रूप में करते हैं। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रमाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई है। महाप्रभु ने आगे कहा, श्री व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में उपनिषदों के मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों का सारांश दे दिया। दुर्भाग्यवश आप उनके
प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और इसमें संशय का भी प्रश्न नहीं है। जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा यह वेदों के प्रमाण को चुनौती देना है। शंख तथा गोबर दो विभिन्न जीवों के हाड़ तथा विष्ठा है, लेकिन चूंकि वेदों ने इन्हें शुद्ध कहा है, शंख तथा गोबर है ना, गाय का गोबर और शंख कहते हैं कि मतलब इनको हाड़ तथा विष्ठा है, लेकिन चूंकि वेदों ने इन्हें शुद्ध कहा है, अतः लोग उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं क्योंकि वेद प्रमाण है। भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क को वेदों के ऊपर नहीं थोप सकता। वेदों के आदेशों को यथारूप में किसी लौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की अपने ढंग से व्याख्याएं करते रहते हैं और इस प्रकार वे वैदिक धर्म के विभिन्न पक्ष तथा पंथ स्थापित करते चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया और उन्होंने अपना स्वतंत्र धर्म स्थापित किया, इसलिए वेदों के दृढ़ अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार्य नहीं हुआ। लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक है। बौद्धों में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस है, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायियों में ऐसा साहस भी नहीं है, यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप में वेदों के सभी आदेशों का उल्लंघन करते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने इसकी भर्त्सना की। इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए शंख तथा गोबर के उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत है। यदि कोई यह तर्क करे कि चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए, तो उसका यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा। गोबर तो मान्य होगा किंतु उच्च पदस्थ ब्राह्मण का मल अमान्य होगा। महाप्रभु ने आगे कहा, वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समायोजित करता है तो वह उनके प्रमाण को चुनौती देता है। अपने आप को श्रील व्यासदेव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्रों में पहले ही अपनी बात कह दी है, अतः कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सूत्र नामक उनकी यह कृति मध्याह्न के सूर्य की भांति प्रकाशित है और जब कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपने स्वयं की व्याख्याएं करना चाहता है तो वह इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रच्छन्न करने का प्रयास करता है। उद्देश्य की दृष्टि से वेद और पुराण एक ही हैं। वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु से महान है। परम सत्य का साक्षात्कार अंततः श्री भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप में होता है जो परम नियतता है। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होने चाहिए। तथापि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने हेतु किया जाता है। श्री भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति हैं और वे सभी परम पूर्ण के अंश हैं। अतः यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं तो फिर उनका उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति परम पुरुष हैं। वेद हमें बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे ब्रह्मा से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। संहार के पश्चात प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है। अतएव वे सभी कारणों के उपादान कारण, कर्ता कारण तथा निमित्त कारण रूप है। ये सभी कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। वेद हमें बताते हैं कि वे ही एक से अनेक हुए और जब वे ऐसी इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। उन्होंने जब भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, इसके पूर्व यह भौतिक विराट जगत नहीं था, अतः उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। जब श्री भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब भौतिक
मन या इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। इस प्रकार वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से श्री भगवान के दिव्य नेत्र तथा दिव्य मन होते हैं। भगवान के दिव्य नेत्र और दिव्य मन होते हैं, वे भौतिक नहीं होते। अतः उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन यह उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। ब्रह्म अंततः श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। निराकार ब्रह्मा की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। अंततः परम ब्रह्मा की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार श्री भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। वे विश्व